देखिए अगला पॉइंट आता है सर, एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे। तो देखियो मैं आपको एंट्री करने का तरीका बताता हूँ। हालांकि एंट्री आपने प्लस वन में की और हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप फर्म में एंट्री ज़्यादा ना आए, अकाउंट प्रैक्टिकली काम ज़्यादा आएगा, फिर भी एंट्री कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली बात कि जो पार्टनर है, ध्यान से सुनना, एक बार ये कंसेप्ट देख लेना, इसको प्रैक्टिकल समझना। जो पार्टनर है यहां पर वही अमित और संदीप दो पार्टनर है, ठीक है। अमित ने जो सैलरी डिसाइड की वो की है 20,000 रुपये पर ईयर, और संदीप ने जो सैलरी डिसाइड की है वो की है 30,000 रुपये पर ईयर। यानी इन्होंने जब पार्टनरशिप डीड बनाई तो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि अमित तो 20,000 रुपये सैलरी लेगा और संदीप जो है वो 30,000 रुपये सैलरी लेगा। ये मंथली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है प्रैक्टिकली लेते हैं। आप क्या करते हो, एंट्री को जो एंट्री दे रखी है उसको रट लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकली लो। मैं अमित हूँ, ये संदीप है, कोई भी इनविजिबल संदीप है। आज साल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया ईयर, और आज हमें यानी अमित को 20,000 रुपये चाहिए, मुझे 20,000 चाहिए और संदीप को 30,000 रुपये चाहिए। अब पार्टनरशिप फर्म में गले में पैसे रखे हैं, हमने पैसे लिए, ये आप प्रैक्टिकल देखो, अज्यूम कर लीजिए ये 20,000 रुपये की गड्डी है। मैंने 20,000 रुपये अमित को दे दिए, नगद दूं या फिर चेक अकाउंट के थ्रू मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। और अमित को, सॉरी अमित मैं हूं, मैंने 20,000 रुपये लिए और 30,000 रुपये मैंने संदीप को दे दिए, यानी फर्म से 50,000 रुपये गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो फर्म का तो खर्चा है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं फर्म का क्या खर्चा है, तो क्या एंट्री करोगे, एंट्री होगी, आप इसकी एंट्री पे ध्यान देना। एंट्री क्या करोगे, अमित की या फिर संदीप की सैलरी की जो दिया है, तो यहां पर करेंगे अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आना चाहिए, यही तो आएगा ना। कितना, 20 ध्यान से देखो, ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कि अमित 20,000 रुपये घर लेके चला गया, तो अमित अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए कि हमारी फर्म से 20,000 रुपये गए हैं और अमित के पास 20,000 रुपये आ गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संदीप अकाउंट डेबिट, संदीप सैलरी अकाउंट डेबिट टू, फिर वही कैश या बैंक, ध्यान से देखना, 30,000 रुपये। अब यहां पर आपने देखा कि इसी प्रकार से मान लो कमीशन है तो अमित कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, संदीप कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बोनस है तो बोनस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश जाएगा, कैश में दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म जो बनाई है आपने, और जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो क्या कहता है कि आप जो ये कैश लिखेंगे ना, यहां पर आप इसको कैश मत लिखो। बोले तो क्या लिखें, तो ये बात सिंपल है कि जो डेबिट साइड में जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन होता है, क्या होता है, जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन होता है, कौन कौन सा पार्टनर्स, क्या क्या होगा सर, पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये 4 चीजें आपके दी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो पार्टनर जब भी सैलरी, बोनस या कमीशन फर्म से लेंगे तो सिंपल सी बात है, फर्म के लिए तो खर्चा है तो इसको डेबिट कर रही है फर्म, ठीक है। लेकिन 2 में कैश नहीं कर सकते, आपको ये जितने भी हैं ये किसके थ्रू आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे, किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट सर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब जब भी कोई पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन लेगा उसको डेबिट करेंगे और 2 में उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, यानी 2 अमित
कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी कैश नहीं करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, टू संदीप कैपिटल अकाउंट। ओके, रटना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, समझना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर कैश तो गया भाई, अगला कैश तो लेके जाएगा, अगर दे रहे हैं बोलो भाई ले जा तेरी सैलरी, तो कैश की एंट्री कहां गई? तो मैं फिर बता रहा हूं कि जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें पहले हम क्या करेंगे, मैं यहां पर एक बंदे की ले रहा हूं, उसी जिस तरीके से एक एंट्री होगी उसी प्रकार सभी की एंट्री होगी, ध्यान से देखना। अब मान लीजिए अमित है, अमित ने सैलरी निकाली 20,000 रुपये, तो पहले अमित लेके जाएगा, कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। और अब इसको अगर कोई पैसा निकालना है, मान लो यही पैसा इसको निकालना है, तो फिर वो ड्राइंग के थ्रू ही निकालेगा। ये रूल्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर कोई भी रेम्युनरेशन निकालेगा वो अपनी पहले कैपिटल के थ्रू निकालेगा, यानी अपनी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर वो कोई पैसा विड्रॉ करना चाहता है, मान लो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो निकालना चाह रहा है इस चीज को लेके, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगा, वो करेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देखिए इंपैक्ट, देखिए कि ड्रॉइंग अगर डेबिट है तो इसका मतलब कैपिटल को डेबिट किया, यानी पहले कैपिटल को क्रेडिट करेंगे फिर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो जितने से क्रेडिट किया उतने से हमने उसको डेबिट कर दिया, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो गए। एंट्री क्या ही, अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बाई चांस मान लो कमीशन लेना है तो हम वही एंट्री करेंगे, संदीप कमीशन अकाउंट डेबिट टू, पहले इसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, टू संदीप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है उसको और ज्यादा बढ़ाना है तो उसको और ज्यादा क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, रवि से हमने माल खरीदा तो रवि का बैलेंस क्रेडिट हो गया 1 लाख से। अब मान लीजिए हमने 50,000 का और माल खरीद लिया, तो फिर क्या एंट्री करेंगे, फिर वही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, यानी रवि को हमने और क्रेडिट कर दिया। इसी प्रकार कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो करते हो आप लोग भाई। पहला आपने +1 के अंदर पहला वर्ड ही ये सीखा था, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहेंगे, ये सारी की सारी किसके थ्रू निकलेगी, कैपिटल। पहले कैपिटल को बढ़ा देंगे, अगर पैसा निकालना है फिर वो हम ड्राइंग के थ्रू पैसे को निकाल लेंगे। आपको ये एंट्री करनी है। पॉइंट क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को कि P&L अप्रोप्रिएशन की एंट्री कैसे होगी। अगर इधर की बात करूं मैं, आपको पता है इधर एक होता है बाय नेट प्रॉफिट आता है, और उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, और कौन देगा, पार्टनर देंगे। अब कैश तो देंगे नहीं, तो कैपिटल के थ्रू देंगे, तो कैपिटल कम कर दो इससे। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिकॉर्डिंग क्या एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि हम फर्म के अकाउंट कर रहे हैं, फर्म के कर रहे हैं, पर्सनल नहीं कर रहे, तो फर्म की तो इनकम है, क्योंकि पार्टनर ने जब ड्रॉइंग निकाला तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम हुई, इनकम क्रेडिट होती है, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे, जिस पार्टनर ने भी निकाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, ये इनकम क्रेडिट में आ गई, और इस प्रकार से ये हो गया। अब एक एंट्री और आती है, इसके बाद क्या एंट्री आती है कि इन चीजों को, जैसे बोनस है, कमीशन है, जैसे हमने ये एंट्री की है, अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, कैपिटल को बढ़ा दिया, और इसी से अब इसको हमें ट्रांसफर करना है। क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है कहां, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड में, ये डेबिट ये क्रेडिट, आपको कुछ नहीं करना,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रेम्युनरेशन, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर बोनस, टू पार्टनर कमीशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे और टू में ये डालोगे। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट है और ये P&L क्या है आपका एप्रोप्रिएशन आपका डेबिट है। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इस साइड को P&L को डेबिट करोगे और टू में ये डाल दोगे, इस साइड इसको डेबिट करोगे और टू में P&L को डाल देना। ओके डन। चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब एक टॉपिक और इसके एंड टू एंड हमें साथ में करना है, ठीक है, वो ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो एक बार। मैं फिर अगला टॉपिक करवाता हूं, 2 मिनट का टॉपिक है वो भी। चलिए करें स्टार्ट, चलिए करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में प्रैक्टिकल आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, पेपरों में प्रैक्टिकल इसी चीज का आता है, ध्यान से सुनना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा पॉइंट आता है हमारा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। पेपरों में प्रैक्टिकल आता है। अब ये है क्या, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, मुझे लग रहा है मार्कर की जो इंक है वो थोड़ी सी सिस्टम वीक आ रहा है। हाँ ये सही है। चलिए पॉइंट देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आता है तो इसी में से आना है, और ये आपके अगले जितने भी चैप्टर उनसे रिगार्डिंग ये रिलेटेड रहेगा और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो जब पार्टनरशिप बनी तो पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया कि हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी बाई नेट प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए है, इस 2 लाख रुपए में से हम, आप प्रॉफिट छोड़ दीजिए, जो रेम्युनरेशन है टू पार्टनर रेम्युनरेशन, क्योंकि ये पार्टनर खुद ही डिसाइड करते हैं इसीलिए इसको अलग रखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है ज़्यादा कर लेंगे, कम आया कम कर लेते हैं। तो पार्टनर रेम्युनरेशन में क्या आएगा, मान लीजिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये अमित सैलरी देनी है पार्टनर को, क्या देनी है पार्टनर को, सैलरी है, एक अमित है, ध्यान से देखना, और एक संदीप है। अमित को देने हैं 40,000, इसको भी कितने देने हैं 40,000, टोटल 80,000 देने हैं। अब इसके बाद आता है सैलरी के बाद मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है, अमित और संदीप, ध्यान से देखना, संदीप ये हमें देना है इनको, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रही है 60,000 और इसका बैठ रहा है 20,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये ये आ गया। अब यहां पर यानी जब पार्टनरशिप डीड बनी, क्या बनी, जब 2 व्यक्ति अमित और संदीप बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्टनर बनने जा रहे थे, तो उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि हम इतना इतना सैलरी और इतनी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ठीक है। अभी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, बन रही है, मैं फिर बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कि अभी दोनों पार्टनर साथ में खड़े हैं, अभी डीड बनाई नहीं है, डिस्कशन चल रहा है कि भाई हम अपना रेम्युनरेशन इस तरीके से लेंगे। बोले ठीक है ले लेना, क्या दिक्कत है। तो अगर प्रॉफिट तो आता है, मान लीजिए प्रॉफिट आपका आया 2 लाख रुपए और रेम्युनरेशन कितना है 1,60,000 रुपए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो 50-50 है, कितना है 50-50 है, तो 2 लाख में से 1,60 ये हो गया, और जो 40,000 रुपए बच गया, कितना बचा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अमित और संदीप, कितना बचा 2 लाख में से 1,60 तो रेम्युनरेशन ले लिया इन्होंने, ठीक है, कितना है ये 1,60,000, तो कितना बचा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 40,000, कितना कितना बांट लेंगे 50-50 है, तो 20 ये बांट लेगा 20 ये बांट लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर
प्रॉफिट इनफ है फॉर रेम्यूनरेशन पर्पज से, तो फिर ना तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ना इसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके पास प्रॉफिट इनफ है, जितना प्रॉफिट आया आपस में बांट लिया, बात खत्म हुई, रेम्यूनरेशन पूरा हो गया, प्रॉफिट बांट लो। फिर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट इनफ है, इन दोनों ये पॉइंट अगर गिवन भी है तो इनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका इनफ है। कई बार घुमाने ये घुमा देता है, लेकिन अब पॉइंट कहां आता है? पॉइंट ये आया, इन्होंने कहा यार कल ना प्रॉफिट 1 लाख आ गया। कितना आ गया? 1 लाख आ गया। अब ये तो बचा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो तब बचेगा ना जब पहले रेम्यूनरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से पहले रेम्यूनरेशन जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बटेगा। ये भी ध्यान रखना, प्रॉफिट में से सबसे पहले ये प्रॉफिट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट तो क्या बटेगा? पार्टनर रेम्यूनरेशन बटेगा। आफ्टर, इसके बाद क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। यह बात ध्यान रखना। तो पहले रेम्यूनरेशन बांटो। तो अब डीड बना रहे हैं, अभी दोनों साथ में खड़े हैं कि भाई 1 लाख आया और हमारा प्रॉफिट हमारा 1,60,000 है, अब क्या करें? तो उस समय आपको पार्टनरशिप डीड में ये क्लोज डालना पड़ेगा कि अगर किसी भी ईयर में या किसी भी सिचुएशन में आपका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना हमारा रेम्यूनरेशन है, तो उस कंडीशन में क्लोज में या तो आपको दिया पाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या दिया पाएगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी आप जब इन फ्यूचर में किसी कंपनी के अकाउंट करोगे तो पार्टनरशिप डीड में देख लेना, कहीं ये ना हो अकाउंट तो आप मेंटेन कर रहे हो और आपको इनकी नॉलेज नहीं है, फिर आप कैसे अकाउंट मेंटेन करोगे? प्रैक्टिकली आएगा ना काम ये। और कल ना आप भी कहीं पर मान लो इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म करना चाह रहे हैं, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप एक्ट कानून का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, कानून की अनभिज्ञता कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये कहो जी मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है ना, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को लेके। देखो मैं है ना बेस पे ज्यादा टाइम लगाता हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आया आंसर 4 सोल्व करवा दिए, 4 अनसोल्व करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन बच्चों को घर पे करने को दे दिए, कोई बेनिफिट नहीं है। कंसेप्ट पे टाइम लगाओ, फिर देखना अनसोल्व करने में अगर मजा ना आए तो मुझे कहना फिर आप, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। यहां क्वेश्चन क्या आया कि पार्टनरशिप डीड बन रही है, अभी पार्टनर खड़े हैं और उन्होंने कहा कि अगर मान लो नेट प्रॉफिट आपके रेम्यूनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा। तो उस समय पार्टनरशिप फर्म में पहला मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने क्लोज डाल दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब लाठी चार्ज, मारो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हम लाठी नहीं मार रहे, इसका मतलब है कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो लेंगे, ठीक है। इस क्लोज का मतलब क्या कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हमें तो रेम्यूनरेशन चाहिए ही चाहिए। तो फिर उस दशा में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? ध्यान से देखें। अब ये तो 1 लाख रुपए है, बिल्कुल है 1 लाख रुपए। 80,000 इसने 40 बांट ली, इसने 40, ये 60 और ये 20 बांट लिए, बिल्कुल बांट ली, कोई दिक्कत नहीं, लेने पड़ेंगे। फिर ये तो लॉस आ जाएगा, बिल्कुल लॉस आएगा। क्या आएगा? बाय लॉस आएगा, डाउट ही नहीं है। लॉस आएगा, किससे बटेगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर दो उनकी, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। और जो लॉस बटेगा वो किस रेशो में बटेगा? वो बटेगा 50-50, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है और जो ये सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट कैपिटल इनका रेशो अलग है। तो इसका मतलब ये अगर क्वेश्चन के अंदर या फिर पार्टनरशिप डीड बनाते समय ये लिख दिया गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीजें देनी ही पड़ेंगी। और जो लॉस आएगा, अब लॉस कितना आया? 1,60 है, 60,000 का लॉस आया। तो यहां पर अमित और संदीप दोनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कितने से? 50 है, 60,000 का लॉस आया, ये 1,60,000 आया, 1,60,000 आया, ये 1,60,000 रुपये आया। और यहां पर आप लॉस 60,000 को 30 और 30 में डिवाइड कर दोगे
और ये 60,000 रुपये आप यहाँ लिख दोगे। समझ में आया? तो डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? डिफरेंस आपको ये नजर आना चाहिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये अलग है, क्योंकि और जो आपका पार्टनर्स रेम्युनरेशन है वो अलग चीज होती है। पॉइंट क्लियर? ये तो इस प्रकार से ये एंट्री की जाएगी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो रेम्युनरेशन पूरा आएगा और इस प्रकार से जो लॉस आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब आएगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर भी किसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या मेरे ऑफिस में भी आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अगला पॉइंट इसी में लेते हैं, ज्यादा नहीं जाते, हम दूर जाना ही नहीं है। यही सिचुएशन, सेम डिट्टो कॉपी सिचुएशन। सर ये नहीं लिखा, हमने पार्टनरशिप डीड जब बनाई तो हमने वर्ड यूज किया एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो पार्टनर का रेम्युनरेशन है। क्या है? अरे मार्कर भाई तू क्यों दुखी करता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो पार्टनर अपना रेम्युनरेशन लेंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से लेंगे, यानी इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो वो अपना पूरा रेम्युनरेशन नहीं ले सकते, वो जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना ही रेम्युनरेशन आएगा। मैं फिर बता रहा हूं क्या कि एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स रेम्युनरेशन आउट ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट में से ही लेंगे। ये कब हुआ? जब पार्टनरशिप डीड आपकी बनी। जब पार्टनरशिप डीड बनी तो हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में एक क्लोज डाल दिया एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होगा तो लेंगे, वरना हम उतना ही लेंगे जितना हमारा प्रॉफिट है मैक्सिमम। तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना कि अब इसमें क्या आएगा कि 1 लाख है, ये 80,000 है। अब यहां पर 80 नहीं आएगा, ये 80 नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि आप मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हो? सर मैक्सिमम तो 1 लाख डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 लाख डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट आएगा पहले क्या होगा, उसमें से पहले पार्टनर्स रेम्युनरेशन लेस होगा, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। जब आपके पास रेम्युनरेशन देने के लिए ही पैसे नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहां से आएगा? तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि रेम्युनरेशन कैसे दें, 1 लाख को कैसे डिवाइड करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केवल क्या करना है, यहां पर क्या बनाना है, अमित लिखना है, यहां संदीप लिखना है, और इन दोनों के रेम्युनरेशन देख लो टोटल कितना आया। अमित सैलरी है, जैसे सैलरी कितनी आई अमित के पास? अमित के पास आई 40। संदीप के पास कितनी आई? सर संदीप के पास भी 40 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 इसके पास है और 20 इसके पास है। तो टोटल कितना हुआ? सर इसका 60 हो गया और इसका 1 लाख हो गया। अब आप इनका रेशो, रेम्युनरेशन ये मिलना चाहिए था, तो इसी रेशो को निकाल लो। जो भाई प्रॉफिट है उसी रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो रेम्युनरेशन लेना ही पड़ेगा इनको। तो इसमें रेशो आ गया 4 0 4 0 10 और 6 का रेशो आया। 10 6 में 2 5 10 2 3 6 5 और 3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहां पर पार्टनर रेम्युनरेशन मिलेगा, अब आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर बस सिंपल सा वर्ड लिखना है। क्या? क्योंकि अब तो ये सैलरी सुलरी तो डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, कितनी सैलरी है, अब तो टोटल रेम्युनरेशन इतना मिलना चाहिए था। तो यहां पर आ जाएगा अमित और यहां आ जाएगा संदीप, क्योंकि आप 1 लाख तक देख सकते हो। तो यहां पर आएगा 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 8, और संदीप का आएगा 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 8। तो करो भाई, इसको कैलकुलेशन करो। हम कैलकुलेशन करते हैं सर 8 एकम 8, भाई हमारे समय तो 8 एकम 8 ही कहते थे। अभी वो 8 1 8 1 8 8 1 8 2 पता नहीं क्या चल रहा है, हम 8 एकम 8 ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 0 और 16 4 0 8 5 40, तो 12,500 इंटू मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 पापा 25 2 5 दूनी 10 और 2 12
5 एक 5 और 1 6, 62,500 और इसको काटेंगे तो सॉरी ये है 3/8, ये 3/8 है भाई, ध्यान से देना, आप कभी वो कर दो आप। ये क्या 12,500 ही आया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3 और इसका टोटल कितना होना चाहिए 1 लाख। देखो 0 0 0 हासिल 1, 7 2 और 1 10, 6 3 और 1 10, 1 लाख आ गया। ये 1 लाख रुपए हो गया। आया समझ में? क्या आया कि आपको क्वेश्चन में अगर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड से ही समझाओ कि जो एप्रोप्रिएशन रेम्युनरेशन देंगे वो प्रॉफिट में से ही देंगे, तो इसके लिए जो रेम्युनरेशन मिलेगा उनको लिख लो। रेम्युनरेशन रेशो में कई बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं, जो कि कभी भी नहीं होगा। काटा मार देना, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट तो तब देंगे ना पहले रेम्युनरेशन कंप्लीट हो उसका। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी अपने घर में रहें, सेफ रहें। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और उम्मीद करता हूँ अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि केवल आपको अपना ही ध्यान नहीं रखना होता, आपको अपने पेरेंट्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास के पड़ोस का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तभी वो ठीक रहेंगे। मास्क का यूज़ जरूर करें, घर से निकलते ही मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज करते रहें, घर में एंट्री करें सैनिटाइज करें या साबुन से अपने हाथ को धोएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब घर में सेफ रहना और कोरोना की लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। थैंक यू।